बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें, आज मैंने आप लोगों के साथ कितने ज़बरदस्त ये बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर की है। ये नान मैंने घर में बनाकर तैयार किए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत मज़े के बेसन वाले नान जो हैं वो मैंने घर में बनाकर तैयार किए हैं और ये बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। आज बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि बेसन वाले नान बनाऊं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए, तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने पतला पतला ऐसे लंबा सा काट लिया था और इसको मैंने अब बोल में डाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ का ना प्याज ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया, क्यूब्स में कट कर लिया था। अब वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें थी, उनको गोल गोल और पतला पतला सा काट लिया था, वो ऐड किया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर का ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरे का ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे अजवाइन का ऐड किया है और 2 कप भर के मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। आप ये जितनी भी मैंने इनके अंदर चीज़ें डाली है ना, आप अपने हिसाब से जितना चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और आधा कप के बराबर मैंने इसके अंदर पानी का ऐड किया है। अगर आप आलू ज़्यादा कम ले या आप जिस क्वांटिटी में आप इसको बनाना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह हस्बे ज़ायक़ा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका अच्छे से ना मिक्सचर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और ये नान है, ये तंदूर से नान मंगवा लिए थे और अब इसके ऊपर जो है ना वो ये मिक्सचर को हमने अच्छे से लगा लेना है। अगर तो आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन मेरी वीडियोस पे कोई लाइक या कमेंट क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी आज की आपकी ये वीडियो कैसी लगी। और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। चले, तो हमारा जो बेसन था मिक्सचर था ना वो सारा उसके ऊपर लग गया नान के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था नॉन स्टिक तवा, उसके ऊपर मैंने डाला है ऑयल। हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो मैंने इसके अंदर वही डाल दिया था और ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर नान भी डाल दिया। और अब जो है वो मैंने इसकी आग थोड़ी सी स्लो कर दी थी, मीडियम कर दी थी और इसको जो है वो चम्मच की मदद से ऊपर से हिला लेंगे। और इसको मैंने तकरीबन दम वाली आग में 10 मिनट तक कुक कर लिया था और जो है वो आपने देख लेना नीचे से इसका अच्छे से कलर आ गया है, तो बस आपने फिर इसको उतार लेना है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा नान भी डाल दिया था और इसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके इसको कुक कर लेंगे 10 मिनट तक हल्की आंच में। और ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त बेसन वाले नान घर में बहुत आसानी से बनकर तैयार हुए हैं। बहुत आसान और मिनटों में नान बनकर तैयार होते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।